गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम क्लास 9 का क्वाड्रिलेटरल डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन मींस क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और ये किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे से डिफरेंट हैं और एक दूसरे के सिमिलर है, हमने ये देखा था। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ थ्योरम्स हैं। एक्चुअल में वो थ्योरम्स नहीं हैं, वो हमारे क्वाड्रिलेटरल की, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ पैरेललोग्राम का ही है। पैरेललोग्राम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम समझेंगे, किस तरीके से वो प्रॉपर्टीज़ इमर्ज हुई है। जैसे कि हमने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, उसकी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। हम इसी तरीके की कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है किस तरीके से आई है, उसको एज ऑफ थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुका है। बहुत ही बेसिक जानकारी चाहिए उसकी हमें, ठीक है। और ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल्स और ये जो थ्योरम्स हम पढ़ रहे हैं, इसकी हेल्प से ही हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एटलीस्ट 80% क्वेश्चन उसी से सॉल्व होंगे। 20% क्वेश्चन कुछ थोड़े से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें बस ये थ्योरम्स को और ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो इसमें जो फर्स्ट थ्योरम है उसको हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि हम किस तरीके से इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं, किस तरीके से हैंडल करते हैं। और आपको ये सीखना है इस चीज़ को, ठीक है, ये आपको सीखना है। और इसी तरीके की लगभग 7 से 8 थ्योरम मेरे ख्याल से होनी चाहिए। हम देख लेंगे कितनी थ्योरम है, उनको हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। जितना इजी लैंग्वेज होगा मैं उसमें समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम फर्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट थ्योरम क्या है। ओके, सो दिस इज़ आवर थ्योरम नंबर 1। व्हाट इज़ इट्स स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम, किस क्या बोलता है, क्या प्रूफ करने को बोल रहा है हमको। ये बोल रहा है कि अगर मैं कोई एक डायगोनल खींचूँ पैरेललोग्राम में, मैं एक पैरेललोग्राम लेता हूँ, उसमें अगर मैं डायगोनल खींचता हूँ तो मुझे 2 ट्राइंगल मिलेंगे और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो भैया बात आ गई कॉन्ग्रुएंसी की और ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी, हमको इसके बारे में बिल्कुल पता है। चलिए प्रूफ चलिए किस तरीके से प्रूफ करेंगे इसको। सो पहले मैं एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ। सो लेट्स सपोज इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है, नाम दे देता हूँ मैं इसको A, B, C एंड D। कह रहा है कि आप एक डायगोनल खींचिए, ठीक है। तो मैं ये डायगोनल खींच देता हूँ, आप चाहे तो BD भी ले सकता है। सो अब हमारे पास 2 ट्राइंगल है, फर्स्ट ADC और दूसरा है ABC, और ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, हमको ये बताना है, ठीक है। सो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इसका मतलब AB और CD आपस में पैरेलल है, BC और AD आपस में पैरेलल है, ठीक। बस इतनी चीज़ हमें पता है इसके बारे में। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। जब भी देखिए जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था कि जब भी पैरेलल वर्ड आए सो ट्रांसवर्सल ढूंढो और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं उसके बाद। तो बस ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम लेते हैं, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है ये देखते हैं। चलिए पहले मैं इसको नीचे बताता हूँ कि ये लाइन सेगमेंट AB है, ये लाइन सेगमेंट CD है और ये AC जो है ये ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल का मतलब हमको पता है कि वो लाइन जो 2 लाइंस को डिफरेंट पार्ट पर इंटरसेक्ट करती है। और ये चीज़ लाइन सेगमेंट के लिए भी सही होगी, बिकॉज लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और AC हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक। पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको लिखना बताएंगे किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। लेकिन पैरेललोग्राम का सिर्फ ये साइड आपस में पैरेलल नहीं है, ये वाली साइड भी आपस में पैरेलल है। तो ये वाली रही साइड AD, ये वाली साइड BC एंड अगेन ट्रांसवर्सल इज AC। फिर से देखिए भाई कौन सा एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होंगे, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, दैट्स वाई ये दोनों भी इक्वल होंगे। डायग्राम में कौन से हैं ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। चलिए तो ये समझ में आ गई। डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पैरेललोग्राम बना दीजिए और एक डायगोनल खींच दीजिए, उतना ही काफ़ी है। ये बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। सो प्रूफ में लिखेंगे हम पहले कि ABCD लेट ABCD
इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है भैया। अगर ये एक पैरेललोग्राम है, इट्स मीन दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। चलिए, अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, इनको कॉन्ग्रुएंट हमको प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको इन दोनों ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। चलिए, ट्रायंगल, सो इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, चलिए क्या क्या इक्वल है। फर्स्ट ट्रायंगल ए डी सी का ये वाला एंगल, नाम क्या है इसका, डी ए सी, डी ए सी। सो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू, ये वाला एंगल किसके बराबर है, ये वाला एंगल के, कौन सा एंगल है ये, एंगल ए सी बी। क्यों इक्वल होंगे ये, बिकॉज ए बी नहीं, ये किसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब बी, हाँ इसलिए क्योंकि बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। सो alternate interior angles are equal, एंगल्स आर इक्वल। आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना लिख दो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इससे भी काम चल जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, पहले ये तो देख लीजिए, ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल और ये एंगल, और कौन सी साइड इक्वल है, एंगल तो इक्वल नहीं है डी और बी। यहाँ पे जो साइड ए सी है ये हमारी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। सो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ मैं, जिसको हम लिख रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड वाला, ए सी इज इक्वल टू ए सी। और इसके लिए रीज़न क्या देंगे हम लोग, इसके लिए रीज़न देंगे ये कॉमन है, इट इज़ कॉमन। एंड द लास्ट थर्ड वाला एंगल कौन सा है भाई, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए डी सी का एंगल डी सी ए किसके बराबर है, फिर से डायग्राम में देखते हैं। डी सी ए बराबर है हमारे बी ए सी के, एंगल बी ए सी के बराबर है।